रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मत बैठे तक कर मंजिल के मुसाफिर, एक दिन आप सभी को मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का आनंद भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाले घंटे दिखे दे इसे जरूर दबाएं, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज है 6 फरवरी 2025। टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 461। अगर आपने पिछले एक भी एपिसोड नहीं देखे हैं तो वो सभी भी जरूर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने आप सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम रिलेटेड करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके भी करवाया है। तो आपको वो वीडियो जरूर देखनी। वो वीडियो आप सभी को कहाँ पर मिलेगी, तो वो आपको मिलने वाली हमारे जो प्लेलिस्ट बना रखी है हमारे YouTube चैनल के फोल्डर प्लेलिस्ट का, आप वहां जाएंगे तो आपको सारे वो वीडियो देखने को मिल जाए, तो आपको वो भी जरूर देखने हैं। इसके अलावा इस वीडियो के अंदर आपको विश्व, बात और रास्ता इन तीनों के करंट अफेयर पर डिटेल से बात की जाएगी। जो क्वेश्चन से रिलेटेड होगा उस पर 100% फैक्ट के साथ बात की जाएगी। इसके अलावा इसमें स्टैटिक सामान्य ज्ञान या स्टैटिक जीके को भी मैं करवाने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, एक तो वीडियो अंत तक जरूर देखना है, और इसके अलावा आपको वीडियो को लाइक और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी जरूर करना है। इसके अलावा आपको वीडियो के नोट्स भी जरूर बना लेने हैं। तो इतना काम आप सभी को करना है। आइए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस राज्य ने सम्मानपूर्वक मरने का अधिकार लागू किया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और ये क्वेश्चन आपके जो भी एग्जाम है उसमें आएगा, क्योंकि ऐसे कोई भी नियम आते हैं तो वो अक्सर एग्जाम में देखे जाते हैं। तो आपको बताना है कि किस राज्य ने जो सम्मानपूर्वक इच्छा मरने की इच्छा रखते हैं उसे अब अधिकार बना दिया गया है, या इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए है वो है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है वो केरल, ऑप्शन सी है कर्नाटक, और ऑप्शन जो डी है वो है तेलंगाना। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका कर्नाटक राइट आंसर होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब ये बना था इस राज्य में, तो यहाँ पर जो हाईकोर्ट था उसने लागू किया, पर ये अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा वापस इसे सुनवाई की, तो इसे मान्यता यहाँ से मिल गई है सुप्रीम कोर्ट के भी द्वारा। तो ये भी आपको ध्यान है। केरल कर्नाटक की बात करें तो राजधानी वो है बेंगलुरु। इसके अलावा बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय भी स्थित यहाँ पर है। स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त और 15 अगस्त 1969 को। इसके अलावा और बात करें इस कर्नाटक के बारे में, तो आपको मुझे बताना है वर्तमान में यहाँ पर सीएम कौन है और राज्यपाल कौन है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से क्रम का सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2025 का आयोजन शुरू हुआ है। तो कौन से क्रम का है, अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें क्रम आपको पूछे जाते हैं कि ये कौन से क्रम का है। इसके अलावा ये कौन से सीरीज है या कौन सी श्रृंखला है, ये आपको ध्यान रखना। तो मेले का नाम है सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, जो कि आयोजित किया जाता है, ये किया जाता है फरीदाबाद में। फरीदाबाद कहाँ पर है, तो हरियाणा के अंदर। कौन से क्रम का है, तो ऑप्शन ए है 39वें क्रम का, ऑप्शन बी है 40वें क्रम का, ऑप्शन सी है 38वें क्रम का, और ऑप्शन जो डी है वो है 42वें क्रम का। तो 2025 में इसका आयोजन किया जा रहा है, तो ये कौन से क्रम का है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए 39वें क्रम का। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा हम बात करें हरियाणा और पंजाब, पंजाब प्लस हरियाणा इन दोनों की संयुक्त राजधानी का नाम है वो है चंडीगढ़।
चंडीगढ़। इसके अलावा चंडीगढ़ केंद्र शासित यूटी है या केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी आपको ध्यान है। अब आपको मुझे ये बताना है कि चंडीगढ़ का वास्तुकार था ये कौन था चंडीगढ़ का। इसके अलावा हरियाणा की और बात करें तो इसे हम कह सकते हैं ये एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें मतलब बहुत सारे खिलाड़ी खेल में भाग लेते हैं और इसके अलावा जो भी इंटरनेशनल स्तर पर भी यहाँ मेडल जीत के आते हैं। तो ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। इसके अलावा आज का तीसरा प्रश्न है वो है हाल ही में बार्ट डी वेबर किस देश के प्रधानमंत्री बने। तो ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखे जाते हैं जहाँ पर कोई भी नया राष्ट्रपति बनता है या कोई प्रधानमंत्री बनता है और वो उस देश का मतलब राष्ट्राध्यक्ष होता है, तो ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखे जाते हैं। ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है बेल्जियम, ऑप्शन सी है कनाडा और ऑप्शन जो डी है वो है नेपाल। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी बेल्जियम इसका राइट आंसर होने वाला है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका बेल्जियम की राजधानी है वो है ब्रुसेल्स, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आज का चौथा क्वेश्चन, हाल ही में भारत और मालदीव के बीच कौन से क्रम का युद्ध अभ्यास आयोजित हुआ? ये पूरा क्वेश्चन ऐसे है, कौन सा होता है? पहले तो एक्वेरियम होता है भारत और मालदीव के बाद, एक्वेरियम, ये आपको थोड़ा सा विशेष तौर से ध्यान रखना है। अब ये कौन से क्रम का है? तो ऑप्शन ए है 13वें क्रम का, ऑप्शन बी है 14वें क्रम का, ऑप्शन सी है 15वें क्रम का और ऑप्शन जो डी है वो है 11वें क्रम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 13वें क्रम। हाल ही में भारत और मालदीव के बीच 13वें क्रम का जो युद्ध अभ्यास है जिसका नाम है एक्वेरियम का आयोजन किया गया और कहां पर किया गया? विशाखापट्टनम के अंदर। ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। ये तो गए हमारे 4 क्वेश्चन जिसमें हमें विश्व और भारत का करंट अफेयर देखा। अब ये जो एक स्पेशल क्वेश्चन है ये है राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित। हाल ही में कौन से लोक देवता की 1113वीं जयंती मनाई गई? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। ऑप्शन ए है वीर तेजा जी की, ऑप्शन बी है देवनारायण जी की, ऑप्शन सी है बाबू जी की और ऑप्शन जो डी है वो है ए व बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी देवनारायण जी। तो हाल ही में देवनारायण जी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये मनाई गई 1113वीं। ये भी आपको ध्यान रखना। अब आपको बता दें कि राजस्थान में कुल कितने मतलब लोक देवता हैं, तो आपको ध्यान रखना वो 5 है। जिसकी ट्रिक है वो है राम गोपाल है। कौन कौन से हैं? रामदेव जी, गोगा जी, बाबू जी और इसके अलावा मल्लीनाथ जी। ये आपको ध्यान रखना, ये प्रमुख लोक देवता हैं। तो ये थे आज के कुल हमारे 5 क्वेश्चन जिसमें हमने बहुत सारी डिटेल से जानकारी आपके सामने प्रस्तुत की। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। वीडियो को लाइक और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी जरूर बना। इस वीडियो में नहीं, कल फिर मिलेंगे अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।